ठीक है, चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। ई से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन लिख सकते हैं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which any test charge को Q नॉट से डिनोट करते हैं, कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दैट चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक फोर्स है जो कोई टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी अनदर चार्ज का फोर्स। जैसे ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है और इसकी वो बाउंड्री जिसके एज पे पहुँचते ही कोई टेस्ट चार्ज इसकी वजह से फोर्स को फील कर रहा है, या तो ये रिपेल कर रहा होगा उसको या इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, डिपेंड करता है कि इन दोनों के साइन क्या है। तो किसी चार्ज की वो बाउंड्री या वो स्पेस चारों तरफ का जहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज इस चार्ज का फोर्स क्या कर रहा है, फील कर रहा है। एक्चुअल में ये एक बाउंड्री है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स कितना होएगा दो चार्जेस के बीच में, के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। देखो के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये वेक्टर ऊपर लगाया हुआ है तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। आर कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ की वैल्यू डाल देंगे के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर और डिवाइड वाला ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट देगा, आंसर आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में वही चार्ज बचता है जिसकी फील्ड आपको निकालनी होती है, ठीक, जिसकी फील्ड हमें निकालनी होती है, फाइनल फॉर्मूले में वही बचता है। टेस्ट चार्ज यहाँ पे कट हो चुका है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर या फिर एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज है तो एसआई यूनिट होएगी न्यूटन पर कूलम, या लिख सकते हैं न्यूटन कूलम -1। एक और आएगी बाद में, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। वेक्टर क्वांटिटी है तो ई नेट निकालेंगे तो वेक्टरली निकलेगा, जैसे भी आपको सिखाया गया है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, तो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो लेट सपोज कि चार्ज है हमारे पास Q, किसी पॉइंट पे A पॉइंट पे Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे किसी P पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सपोज Q नॉट बी अ टेस्ट चार्ज बी प्लेस्ड एट P, जहाँ पे आपने फील्ड निकालनी है वहाँ पे क्या लग दिया हमने,
क्यू नॉट, बाई डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू लेंगे +1 कूलम, आगे आने वाली डेरिवेशन में भी +1 कूलम ही लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, इनके बीच फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन का लॉ लग जाएगा, F इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। फिर हमसे पूछी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो 1/Q नॉट को एज इट इज़ रखो, फोर्स आपने जो निकाला है वो डाल दो, के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी आप जितनी दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट चार्ज। यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर बचा। ग्राफ बना सकते हो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यहाँ आर और यहाँ ई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में इमेजिनरी लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई क्यू चार्ज है, तो इसकी फील्ड होगी, तो वहाँ तक, जहाँ तक इसकी फील्ड होगी वहाँ तक कुछ इफेक्ट होएगा इसका। तो उस इफेक्ट को हम इन इमेजिनरी लाइन से डिनोट करते हैं, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाएगा। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इमेजिनरी लाइंस such that tangent drawn at any point, tangent drawn at any point gives direction of field at that point। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है टेंजेंट। तो ये इमेजिनरी लाइंस है। जैसे ये एक लाइन है पॉजिटिव से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही चलती है। और लेट सपोज पूछा जाए यहाँ पे फील्ड की क्या डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे, इस पे क्या है, और कर्व बना लो इसको, इस पे क्या है। तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, आपको वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस बी वाले पॉइंट पे यहाँ को होएगी, इस सी वाले पॉइंट पे यहाँ को होएगी। तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो जो होंगे अभी, क्योंकि प्लस से निकल रहे हैं तो एरो बाहर को होंगे। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अगर माइनस चार्ज की फील्ड लाइंस, अब प्लस से निकल के कहाँ जा रही है लाइनें, माइनस पे, तो माइनस के एरो अंदर की तरफ होंगे। डायपोल की बात करें, प्लस और माइनस, सिमेट्रिक लाइंस होंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ, प्लस से निकल रही हैं माइनस की तरफ। अगर दो सेम चार्ज हैं, सेम साइन के चार्ज हैं, तो ये इनके बीच की न्यूट्रल लाइन है। न्यूट्रल लाइन मतलब जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की कैंसल आउट हो रही होगी, ज़ीरो हो रही होगी। एरो ऐसे सेम चार्ज के, अपोजिट साइन के तो बता दिए मैंने, प्लस माइनस अपोजिट साइन के हैं, सेम चार्ज के। माइनस माइनस का भी ऐसे ही बनेगा। जो बीच वाली लाइन है दिस इज न्यूट्रल लाइन।
तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो फील्ड जहाँ पे क्राउड होगी, जहाँ पे ज़्यादा लाइन्स है वहाँ पे फील्ड ज़्यादा है। ऐसे इस इन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ए पे कुछ और फील्ड है, ज़्यादा फील्ड है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी पे लाइनें दूर दूर है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, ए पॉइंट कहीं भी ले लो, ए बी यहाँ ले लो, सेम गैप, लाइनें पैरेलल हैं बिल्कुल। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे उतनी ही है जितनी बी पे। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लस से यार ये यारो इधर को होएगा, माइनस की तरफ अंदर को, प्लस से बाहर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन ही है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दूसरी है टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगे, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शनें इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है। एंड रीज़न है टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at intersecting point are not possible नहीं है। ठीक है। थर्ड लाइंस, these lines, थर्ड प्रॉपर्टी है do not formed closed loop। इसका ये मतलब होता है कि लाइनें प्लस से निकलेंगी और माइनस पे जाके प्लस से माइनस जाएंगी। कभी ऐसा नहीं होएगा माइनस से प्लस आ रही हो वापस। ऐसा मैग्नेट में होता है, साउथ पोल से जाती है अंदर से और नॉर्थ पोल से घूम के बाहर से वापस आती है, उसे क्लोज लूप बोलते हैं। पर ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो यानी ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है ऑलवेज, ये लाइंस जो हैं नॉर्मल होती हैं, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा ये क्या होती हैं, नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है। these lines exert lateral pressure, क्योंकि ये फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस not exist inside the conductor।
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है,